एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हिनाता का सीन, जो कि हारुका के पास आया होता है। हिनाता बोलता है कि चांद के बाद के मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं, जिसे सुनने के बाद हारुका की आंखें चेंज हो जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें सेराफिम ने भेजा है और क्या तुम मुझे यहाँ पे मारने के लिए आए हो। हिनाता बोलता है कि नहीं, तुम सिर्फ एक पपेट हो जो कि आराम से चेंज हो सकता है। हारुका बोलती है तो तुम आखिर मेरे संग करना क्या चाहते हो। हिनाता बोलता है कि मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढूंगा जिससे मैं तुम्हारा यूज़ कर सकूं। हिनाता बोलता है कि उसे पता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही पेनफुल है, इसलिए उसे एक अच्छा रिवेंज चाहिए। हिनाता ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है दो लोगों का सीन, जो कि हारुका के ऊपर नज़र रखे होते हैं और उसके बाद हारुका वापस ठीक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है ताइतो के घर का सीन, जहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि भाई मैंने नहा लिया है, और फिर वो ताइतो के पास आती है और वो बोलती है कि ज़रूर तुम कुछ नॉटी पढ़ रहे हो। ताइतो बोलता है कि नहीं, वो कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ रहा, वो सिर्फ ब्लैक मैजिक की बुक पढ़ रहा है। उसकी बहन बोलती है कि ये तो कोई नॉटी चीज़ नहीं है। ताइतो बोलता है कि उसने ये बुक गेको से ली है कुछ दिनों के लिए। उसकी बहन गेको का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वो बोलती है कि स्कूल में तो सब लोग उसे जानते हैं। ताइतो बोलता है कि तुम उसे इग्नोर करो क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों की स्कूल का सीन, जहाँ पर हारुका ताइतो के लिए बहुत बड़ा लंच लेकर आई होती है। वहाँ पर सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं कि जब कोई अपनी बचपन की दोस्त को छोड़ देता है तब वो लोग ऐसे बन जाते हैं। हारुका ताइतो की डेस्क की तरफ देखते हुए बोलती है कि ताइतो अभी तक यहाँ पर नहीं आया। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में ताइतो बोलता है कि मिलिट्री कितनी ज़्यादा ही अमेजिंग है, उसने एक ही दिन में ये पूरा स्कूल वापस रिस्टोर कर दिया। गेको बोलता है कि मिलिट्री के लिए ये सब बहुत आसान है क्योंकि वो लोग मैजिक यूज़ करते हैं। मैजिक का नाम सुनकर ताइतो को याद आता है कि उसकी ब्लैक मैजिक की बुक ताइतो के पास है, इसलिए वो उसे वो बुक रिटर्न करता है। ताइतो बोलता है कि पर तुम्हें इस बुक की लैंग्वेज समझ भी आती है। गेको बोलता है कि बेवकूफ़ों को ये लैंग्वेज समझ नहीं आती। ताइतो बोलता है कि अगर तुम्हें ये लैंग्वेज समझ आती है तो तुम मुझे इसका प्रूफ दो। हिमेया और मीराए भी स्टूडेंट काउंसिल के अंदर आते हैं और तभी वहाँ से ताइतो जलते हुए बाहर भागता है। हिमेया बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम ताइतो को परेशान नहीं करोगे और तुम मुझे फोर्स मत करो अपनी पावर यूज़ करने के लिए। गेको बोलता है कि तुम ताइतो को लेकर हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव रहती हो। फिर हमें दिखाया जाता है ताइतो का सीन, जो कि अपनी आग बुझाता है और वो बोलता है कि वो गेको को एक दिन ज़रूर मार देगा। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, जिसे देखकर ताइतो बोलता है कि तुम तो क्लास 5 की हो और तुम्हारा नाम आयोमी है। आयोमी बोलती है कि मेरे को यहाँ से जलने की स्मेल आई, इसलिए वो यहाँ पर आ गई। और आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। ताइतो बोलता है कि वो स्कूल की फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहा है। आयोमी बोलती है कि गर्ल्स टॉयलेट में, और इसके बाद वो ताइतो को अंदर खींच लेती है। आयोमी बोलती है कि चलो अब तुम सच सच बताओ, तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे थे। ताइतो बोलता है कि वो यहाँ पर कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। और तभी ताइतो वहाँ से जाने लगता है। आयोमी बोलती है कि जितना मुझे पता है ताइतो, तुम भी एक स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो। आयोमी बोलती है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल में इंटरेस्ट है और क्या वो प्रेसिडेंट से बात कर सकता है उसकी ज्वाइनिंग के लिए। ताइतो बोलता है कि ठीक है, वो बात करेगा गेको से। आयोमी बोलती है कि ठीक है, वो वेट करेगी इनविटेशन का। फिर हमें दिखाया जाता है हिमेया का सीन, जहाँ पर मीराए कहती है एक बुक पढ़ते हुए कि डेट कितनी अच्छी होती है। हिमेया बोलती है कि एक डेट आखिर वो क्या होता है। तभी मीराए उसको बताती है कि डेट पर वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसे सुनने के बाद हिमेया भी डेट को लेकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। मीरा हिमेया से बोलती है कि क्या तुमने ताइतो के संग कोई डेट प्लान की है। हिमेया बोलती है कि एक डेट ताइतो के संग। और तभी वहाँ पर गेको बोलता है कि हिमेया, सेराफिम अब तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फ्री हो चुकी हो। हिमेया बोलती है कि उसे पता है। मीरा गेको के पास आती है और वो उसे डेट पर बाहर ले जाने के लिए मनाने लगती है, पर गेको वहाँ पर उसे मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं ऐसे फालतू के काम नहीं करता। हिमेया बोलती है कि मैं डेट पर जाना चाहती हूँ ताइतो के संग। फिर हमें दिखाया जाता है ताइतो का सीन, जिसकी फट गई होती है अपने सामने इतना सारा खाना देखकर। हारुका बोलती है कि उसने सुबह जल्दी जगकर ये लंच ताइतो के लिए बनाया है और तभी हारुका वो लंच ताइतो को ट्राई करने के लिए देती है, पर ताइतो को वहाँ पर कुछ अजीब ही फीलिंग आने लगती है।
और जब ताइतो क्लास के दूसरे बच्चों की तरफ देखता है तो सारे बच्चे उसी को घूर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम इसे जल्दी से खा लो, जिसे देखने के बाद ताइतो की सच में ही फट जाती है। उसके बाद वो हारुका का लंच ट्राई करता है। हारुका बोलती है कि आखिर उसे वो लंच कैसा लगा। ताइतो बोलता है कि ये लंच बहुत ज़्यादा ही अच्छा था और तभी क्लास के सारे बच्चे वहाँ पर खुशी मनाने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं कि वो हारुका के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हैं और तभी वहाँ पर हिमेया आ जाती है, जिसकी वजह से सारे बच्चे बर्फ़ बन जाते हैं। हिमेया तभी ताइतो के पास आती है और वो बोलती है कि वो उसके संग डेट पर जाना चाहती है, जिसे सुनने के बाद हारुका को कुछ अच्छा नहीं लगता और ताइतो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ अभी। फिर हमें दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस आदमी का सीन, जो कि उनके स्टूडेंट काउंसिल के पास आता है और वो बोलता है कि मैं वापस आ गया लीड, और मैं कितना बड़ा हो गया हूँ पर तुम मुझे अभी तक देख नहीं पाई हो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की बिल्कुल हिमेया जैसी लग रही होती है और तभी वहाँ पर आयोमी आती है और जब वो स्टूडेंट काउंसिल की तरफ देखती है तो वही मिस्टीरियस आदमी स्टूडेंट काउंसिल के गेट को चूम रहा होता है। आयोमी बोलती है कि आज सुबह से उसको सिर्फ पागल लोग ही मिल रहे हैं और फिर वो मिस्टीरियस आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो अपना नाम बताता है कुरोसो और वो उनका नया इंग्लिश टीचर होता है और स्टूडेंट काउंसिल का एक एडवाइज़र भी। और आयोमी स्टूडेंट काउंसिल के एडवाइज़र का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है ताइतो और हिमेया का सीन, जहाँ पे हिमेया ताइतो को लेके भाग रही होती है। ताइतो बोलता है कि सडनली एक डेट। हिमेया बोलती है कि वो अपना पूरा दिन स्कूल में वेस्ट कर देते हैं, इसलिए उन लोगों को डेट के लिए बाहर जाना चाहिए। ताइतो तभी हिमेया को रोक देता है और वो बताता है कि तुम स्कूल में सेफ हो क्योंकि यहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं, जिसे सुनकर हिमेया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हिमेया बोलती है कि वो डेट के लिए एक्साइटेड नहीं लग रहा और क्या वो उसके संग डेट पर नहीं जाना चाहता। हिमेया ताइतो के कुछ ज़्यादा ही पास होती है, जिसकी वजह से ताइतो अपनी वही बात याद कर रहा होता है जहाँ पर हिमेया ने उसे किस किया होता है और ताइतो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। ताइतो बताता है कि उसे आज कोई काम है इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता और वैसे भी अभी उसके पास ऐसी एबिलिटी नहीं है जिससे वो हिमेया को प्रोटेक्ट कर सके, जिसे सुनकर हिमेया को बहुत बुरा लगता है। हिमेया बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो कोई नहीं और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। वो बोलती है कि ताइतो हम कभी और डेट पे चलेंगे और हम लोग देख सकते हैं कि हिमेया बहुत ज़्यादा ही उदास है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है मिराई और गेको का सीन, जहाँ पे मिराई तो ड्राइंग कर रही होती है और गेको के पास किसी का कॉल आया होता है और गेको बोलता है कि वो इससे निपट लेगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। मिराई कहती है कि वो भी संग में चल रही है। गेको बताता है कि सिटी के अंदर मैजिक ट्रैप बिछाए गए हैं और जब वो अपने सामने देखता है तो उसके सामने हिमेया आ रही होती है और जब वो नोटिस करता है तो हिमेया रो रही होती है। मिराई बोलती है कि क्या वो हिमेया थी और आखिर हिमेया रो क्यों रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है उन लोग की क्लास की तरफ, जहाँ पे हारुका ताइतो के बारे में ही सोच रही होती है। उसके दोस्त हारुका को चेयर अप करने के लिए एक नोट भेजते हैं और वो बोलते हैं कि हारुका गिव अप मत करना, जिसे पढ़कर हारुका का मूड ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिराई और गेको का सीन, जहाँ पे मिराई को एक डॉल दिखती है और वो गेको से बोलती है कि उसे ये डॉल चाहिए। गेको देखता है कि उस डॉल के ऊपर वो मैजिक ट्रैप लगा होता है, इसलिए गेको बोलता है कि वो उसके लिए ये डॉल निकाल देगा। गेको फिर वो गेम खेलना स्टार्ट करता है। पहली बारी में वो डॉल उठा लेता है, पर गेको जैसे ही उस डॉल को अपने पास लेकर आ रहा होता है तभी वो डॉल नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर गेको सदमे में चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है ताइतो की तरफ, जो कि कराटे क्लास आया होता है और वो बोलता है कि उसे और ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा, जिसके लिए उसे फाइट करनी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है ताइतो एक आदमी से लड़ रहा होता है, जहाँ पर वो उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। ताइतो को देखकर सारे लोग बोलते हैं कि उसने नेशनल चैंपियन को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया। ताइतो फिर ओलंपिक मेडलिस्ट से फाइट करता है, जहाँ पर वो उससे भी जीत जाता है। फिर वो एक वर्ल्ड चैंपियन से फाइट करता है, जहाँ पर वो उससे भी जीत जाता है। ताइतो को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। मिराई फिर गेको को कैरियोके ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों गाना गाते हैं एक मैजिक स्पेल को हटाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है गेको वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है। मिराई बोलती है कि तुमने 38 ट्राइस लिए उस डॉल को निकालने के लिए, जबकि मैंने एक ही ट्राई में उसे निकाल दिया। मिराई तभी अपनी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक देखती है और वो बोलती है कि गेको मुझे इसमें से कुछ चाहिए, और तभी वहाँ पर कुछ बुरे लड़के आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हे छोटी बच्ची, अगर तुम हमारे संग चलोगी तो हम तुम्हें इसकी ट्रीट देंगे।
और तभी वहाँ पर गेको आ जाता है और वो उन दोनों के बीच में अपनी तलवार रख देता है। मिराई बोलती है कि गेको क्या तुम मेरे लिए फाइट करोगे? गेको बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ कचरा साफ करूँगा। उन दोनों के ऊपर भी वही मैजिक सील होती है, जिसके बाद वो चमकने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर कुछ और बच्चे आ जाते हैं जिनके ऊपर भी वही सील लगी रहती है, फिर वो भी चमकने लगते हैं। गेको बोलता है अब तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। ताइतो बोलता है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे नहीं पता था, पर फिर भी वो फाइट में उन जैसे लोगों का मुकाबला नहीं कर पाता। और तभी ताइतो के पास मिराई आ जाती है और वो बोलती है कि ताइतो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? ताइतो बोलता है कि मेरी छोड़ो, तुम लोग आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिराई बोलती है कि वो बाहर डेट के लिए आई है। गेको बोलता है कि वो लोग डेट पर नहीं हैं। और तभी वहाँ से मिराई और गेको जाने लगते हैं। मिराई जाते जाते बताती है कि हिमेया रो रही थी, जिसे सुनकर गेको बोलता है कि बेवकूफ़ लोग हमेशा बेवकूफ़ी करते रहेंगे और सेम मिस्टेक करते रहेंगे। जिसे सुनकर ताइतो आज सुबह की बात सोचता है, जहाँ पर हिमेया ने उसे पूछा होता है डेट के लिए, पर ताइतो ने मना कर दिया होता है। ताइतो बोलता है कि उसे स्ट्रांग बनना होगा हिमेया के लिए। ताइतो फिर अपनी और हिमेया की पास्ट की बातें सोचता है कुछ, और वो बोलता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। और फिर ताइतो स्कूल की तरफ वापस भागने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पर हिमेया ताइतो के डेस्क के ऊपर बैठी होती है और वो बोलती है ये डेस्क ताइतो का है। और तभी वहाँ पर ताइतो पहुँचता है और वो बोलता है कि चलो हिमेया डेट पे चलते हैं। हिमेया बोलती है कि डेट, वो भी अभी। जिसे सुनने के बाद हिमेया इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो सीधा आकर ताइतो को गले लगा लेती है और वो बोलती है कि चलो ताइतो अब मुझे बताओ तुम मुझे डेट पर कहाँ लेकर जाओगे? ताइतो बोलता है कि उसने अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। हिमेया बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अब डेट के बारे में भूल जाओ ताइतो। और फिर वो बोलती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी और वो जब तक ताइतो के संग है तब तक वो खुश रहेगी हमेशा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक गाने के संग वो लोग अपनी डेट को उसी स्कूल में मनाते हैं और वो दोनों स्कूल में वो सब करते हैं जो कि एक डेट में किया जाता है, और जिसे देखकर हमें लगता है कि हाँ ये दोनों खुश हैं। उस गाने के बाद हमें दिखाया जाता है ताइतो और हिमेया का सीन, जो कि टेरिस पे होते हैं और हिमेया बोलती है कि ताइतो तुम्हारा घर कहाँ पे है? ताइतो फिर उसे अपना घर बताता है। हिमेया बोलती है कि वो ताइतो के कमरे में जाना चाहती है। ताइतो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि वो उसे वहाँ पर लेके नहीं जाना चाहता। उसके बाद ताइतो कंफ्यूज होने लगता है। फिर हिमेया को रियलाइज़ होता है कि उसने आखिर ताइतो से क्या बोल दिया है और फिर वो भी शर्माने लगती है। हिमेया बोलती है कि उसे कभी कभी लगता है कि वो उसके संग आराम से बाहर घूम सकती है, पर कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा चिंता होती है क्योंकि खतरा उनके चारों तरफ है। हिमेया की ऐसी बातें सुनकर ताइतो को पता चलता है कि हिमेया अंदर से कितनी ज़्यादा खाली है और वो कितना अकेला महसूस करती है। ताइतो हिमेया को बोलता है कि चिंता मत करो हिमेया, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा जिसके बाद तुम कहीं पे भी आराम से जा सकोगी। ताइतो की ऐसी बात सुनकर हिमेया खुश होती है और वो बोलती है कि पर ताइतो अपने आप को ज़्यादा पुश मत करना इन सब के लिए। ताइतो बोलता है कि वो अपना बेस्ट करेगा। हिमेया बोलती है कि पर तुम ये थोड़ा जल्दी करना।